अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ की क्लास कंटिन्यू है। चैप्टर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर 5 के एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं। चैप्टर 5 से जो एमसीक्यूज़ आता है वो एचसीएफ और जीसीडी का। एचसीएफ या जीसीडी ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें से एमसीक्यूज़ आता है। आज के टॉपिक में हम एचसीएफ और जीसीडी जिसे कहते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो समझ लेते हैं एचसीएफ और जीसीडी है कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और जीसीडी ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। ये दोनों एक ही चीज़ है। दो नाम से एमसीक्यूज आ सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। अब इसका एमसीक्यूज किस तरह से आता है वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एमसीक्यूज देता है दी एच सी एफ ऑफ 2a² b² एंड 6ab²c। ये आपको एमसीक्यूज दे दिया गया। बोला कि दी एच सी एफ ऑफ 2a² b² एंड 6ab²c इज डैश। सही है। आपको बताना है कि 2a² b² और 6ab²c का एच सी एफ या जी सी डी यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटर कॉमन डिवाइजर क्या होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आसान तरीका है कि ये सबसे पहली वाली टर्म ले 2a² b²। इसको इसके फैक्टर में ब्रेक कर दें, यानी ये जो वैल्यू दी गई है इसको ब्रेक कर दे सिंपल नंबर में। जैसे कि 2 है, 2 तो मजीद किसी नंबर में डिवाइड नहीं हो सकता एलसीएम की फॉर्म में, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। सही है। कोई भी नंबर अगर दिया गया उसको एलसीएम में ब्रेक कर देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये तमाम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो मल्टीप्लाई का साइन। फिर ए स्क्वायर को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए में ब्रेक कर सकते हैं। फिर बी है तो बी को किस में ब्रेक कर सकते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय बी। बी स्क्वायर था तो दो बी में मल्टीप्लाई ब्रेक कर दिया। फिर इसका मतलब क्या है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दोबारा से वही चीज़ हासिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो पहले वाले को मैंने ब्रेक कर दिया। इसी तरह आप दूसरे वाले को लेते हैं 6ab²c। नंबर्स का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो मिसाल के तौर पे 6 है तो 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये इस फैक्टर में ब्रेक हो गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। सही है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ए एक ही है तो ए आ गया। उसके बाद बी दो है तो बी मल्टीप्लाई बाय बी हो गया। उसके बाद सी है तो सी आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये ब्रेक हो गया। अब करना क्या है कि इसका पेयर बनाना है। मिसाल के तौर पे 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है तो इसका एक पेयर बन जाएगा। सही है। फिर ए ऊपर भी है ए नीचे भी है, इसका एक पेयर बन गया। फिर बी एक ऊपर भी है और बी एक नीचे भी है, बी एक ऊपर भी है बी एक नीचे भी है। सही। ये हमारे पास सेम पेयर वाले चीज़ें थी। उसके बाद बच क्या गया, A 3 C। इसका हमें कोई काम नहीं करना। यहाँ पे क्या क्या किसका पेयर बना, 2 तो 2 आ गया। फिर ए था, ए आ गया। फिर बी तो बी आ गया। और फिर एक और बी था तो बी आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई सॉल्व सिंपल कर लेंगे। 2a, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 2b²। तो ये आपका आंसर होगा। एच सी एफ का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2ab²। 2ab²। समझ में आया आपको। सिंपल जो भी नंबर दिया जाएगा, कुछ भी वैल्यू दी गई है, उसका क्या करना है, उसको उसके जो है वो फैक्टर में ब्रेक करना है और फिर उस दोनों को कंपेयर करने के क्या चीज़ कॉमन है। जो कॉमन होगा उसको आपको सिंपल करके लिख लेना है। तो ये इसी तरह एक और एमसीक्यूज देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको दिया गया है कि x+y और x² - y²। इसका आपको बताना है कि इसका एच सी एफ क्या होगा। ये आपको दे दिया गया। अब x+y को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, x+y में ही। ये एक ही टर्म में ब्रेक होगा, ये किसी में ब्रेक ही नहीं होगा क्योंकि ये प्लस की फॉर्म में। अगर मल्टीप्लाई में होता तो हम x और y को अलग अलग कर सकते हैं, मगर यहाँ पे x+y है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद x² - y² है। x² - y² किस में ब्रेक हो जाएगा, किसी में ब्रेक होगा या नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। किस में होगा, फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, a² - b² का लग जाएगा। क्या होता है, a प्लस बी यानी x+y हो जाएगा इनटू x माइनस वाई, ये हो जाएगा। ये x² - y² किस में ब्रेक हो जाएगा, फॉर्मूले में a प्लस बी और a माइनस बी यानी x+y हो जाएगा और x माइनस वाई हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या गया है, x+y
एक्स प्लस वाई ऊपर भी था, एक्स प्लस वाई नीचे भी था, तो ये दोनों कॉमन था, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई, और यही हमारा आंसर भी होगा एक्स प्लस वाई। समझ में आया? आपको कोई भी वैल्यू दी गई है उसको सिंपल क्या करना है, ब्रेक करना है उसके फैक्टर में, और फिर उसका पेयर बना लेना है, और पेयर बना के आपको वैल्यू लिख देनी है जो भी उसका आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा, और दोबारा से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। शुक्रिया।